दोस्तों, मैं आपका भाई राहुल कुमार तिवारी आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। मेरे भाइयों, एक सपना किसी चमत्कार से ही हकीकत ही बन सकता है। एक सपना किसी चमत्कार से ही हकीकत में बन सकता है। इसमें आपका पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत लगती है। यानी कि बिना श्रम का आप कुछ भी नहीं कर सकते, बिना कोशिश किए आप कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों, यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप बीपीएससी यानी कि आगामी जो टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है, यदि आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो प्लीज़ राहुल भैया के साथ एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम देखिए परसेंटेज से बहुत ही मस्त और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आए हैं। दोस्तों, इससे ही पहले परसेंटेज का हमने जो भी वीडियो बनाया ना, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे रखा है, प्लीज़ आप वहाँ से जा करके एक बार जरूर पढ़िएगा, ठीक है। आइए देखिए तो कितना मस्त सवाल है। पहला सवाल क्या है कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है, और क्या बोला है, और चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके बनाने का खुद से कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको ही एग्जाम फेस करना है, ठीक है। बाकी तो हम बता ही रहे हैं। आइए देखिए, इसके लिए सबसे मस्त और सुपर एक फॉर्मूला, ठीक है, एकदम सुपर फॉर्मूला क्या है, यानी कि परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट रूल। क्या है, देखिए क्या बोला है, क्षेत्रफल। मान लीजिए कि क्षेत्रफल z है, ठीक है, मान लीजिए कि क्षेत्रफल z है और लंबाई को मान लीजिए x और चौड़ाई को मान लीजिए y। फॉर्मूला मेरा यही है, मस्त है। क्या है कि z इक्वल x प्लस y प्लस XY बटा में क्या हो जाएगा 100, और यही क्या निकालना है, इसका परसेंटेज। क्योंकि जो क्षेत्रफल हमको बताना है, किसमें बताना है, परसेंटेज में बताना है, बाकी कुछ नहीं करना है। देखिए इसी रूल पर यहां पर बैठा दीजिए, तो लंबाई में 10% की वृद्धि किया गया, यानी कि यहां पर लिख दीजिए 10 जुड़। चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि किया गया, यहां भी लिख दीजिए 10 जुड़। फिर क्या बोला है, XY, ठीक है, यानी कि 10 और फिर एक गुने 10 और बट्टे में क्या हो जाएगा 100, और ये इसका ये हो जाएगा परसेंटेज। देखिए तो ये कट गया, कटा, क्या मिला यहाँ पर 1, और यहाँ पर क्या हो गया 10 और 10 20 और 1 क्या होगा 21%। सोचिए कितना ये सवाल, और इसका एकदम सिंपल आंसर, यानी कि 21% हो जाएगा इसका आंसर। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, आइए दोस्तों, ये देखिए सवाल दूसरा क्या है, एकदम मस्त है। क्या है कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करने, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करने तथा चौड़ाई में क्या बोल रहा है 10% की कमी। अब रिवर क्या बोल दिया, कमी, वृद्धि यहां पर, कमी यहां पर करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। सोचिए, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। फॉर्मूला तो मेरा वही है जी, कौन सा, वही वाला x प्लस वाई प्लस XY बाटा में 100 का प्रतिशत। इसी में बैठा दीजिए, एकदम सड़ दिया जाएगा। कैसे देखिए, तो 10% की वृद्धि, जहां पर वृद्धि बोल देगा उस प्लस होगा, और जहां पर कमी बोल देगा ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा -10। देखिए प्लस वही है, लेकिन क्या बोला है कमी, इसलिए -10। फिर यहां पर आइए, प्लस यहाँ पर वृद्धि के लिए 10 और कमी के लिए -10 बट्टे में 100%। देखिए तो वही काम किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। अब आइए यहाँ आगे देखिए क्या होता है। ये हो गया 10, ये प्लस माइनस -10, यहाँ पे आइए, ये 10 गुने 10 है, और यहाँ पर माइनस और प्लस का करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 100 बट्टे में 100, ये हो जाएगा प्रतिशत। देखिए 10 ले 10 खत्म, 100 से 100 खत्म, क्या मिला, तो -1%। -1% से, और आप सोच रहे होंगे कि माइनस में आंसर, जी नहीं, माइनस जब आ गया इसका मतलब कि कमी हुआ है। क्या हुआ है, कमी हुआ है। देखिए तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। हाय मेरे फ्रेंड्स, ये देखिए तो सवाल नंबर तीसरा क्या बोल रहा है कि बस के किराया में 20% की वृद्धि होने से, ठीक है, एक बस है जिसके किराया में क्या किया कि 20% का वृद्धि हो गया, तो बोल रहा है कि यात्रियों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, ताकि बस के आय में
8% की वृद्धि हो गई। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा है, किसके, यात्रियों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा है, और किराया में कितना का वृद्धि हुआ है, 20 का। और यहां पर देखिए बस के किराया में कितनी की वृद्धि हो गई, अबरी बार दिया है कि हो गई है, कितना, 8%। कुछ नहीं करेंगे, 8 को लिख दीजिए यहां, जो वृद्धि हो गई है, ठीक है। और ये क्या है, बस के किराया में इतना % की वृद्धि होने से ये हो गया, मान लीजिए ये मानना क्या दिया है 20%, ठीक है। अब यहां पर मानना पड़ेगा कि यात्रियों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा। मान लीजिए कि यात्रियों की संख्या x है, इसके लिए प्लस x। फॉर्मूला मेरा वही है क्या, कि z बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%, उसी में बैठा रहे हैं। ये मेरा z आ गया, यानी कि जो दिया ना कि बस के आय में 8% की वृद्धि हो गई, और हमसे क्या पूछा है कि यात्रियों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 8 बराबर 20 जोड़ x प्लस 20 गुना x और बटा में 100, और इसका हो जाएगा ये प्रतिशत। बस यही करना है। देखिए ये कटा, 20 पच्चे 100, 5 आ गया। अब आइए ये 8 बराबर, ये देखिए इसका एलसीएम निकाले तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 5x प्लस यहाँ पर क्या बचा, x बटे में 5, ये हो गया प्रतिशत। 5 में इसका गुना हुआ था, 8 5 40, ठीक है, 8 5 40, और 100 आ जाएगा, इधर आके घट जाएगा, ठीक है। इधर क्या बचा, तो 5 1 6x, ठीक है। और ये क्या है, परसेंटेज में ध्यान दीजिएगा। अब यहां से 40 में से 100 गया तो -60 बराबर 6x, ठीक है। ये भी परसेंटेज में, हमको क्या निकाला, x की वैल्यू निकालना है जी, यात्रियों की संख्या पर पूछा है ना क्या प्रभाव पड़ेगा। तो x बराबर हो जाएगा -60 बटे 6, ये हो जाएगा प्रतिशत, ये कट गया, कितना आ गया, -10%। और माइनस का मतलब क्या, कमी, यानी कि यात्रियों की संख्या में 10% की क्या हो गई, कमी हो गई। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। आइए दोस्तों, ये सवाल देखिए, ये सवाल थोड़ा सा हट के क्या है कि एक घनाभ की लंबाई में 10%, एक घनाभ की लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है, इसकी चौड़ाई 20% घटा दी जाती है एवं चौड़ाई 5% बढ़ा दी जाती है, तो घनाभ के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों वहां पर था आयत, लंबाई चौड़ाई, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। तो ये कैसे बनेगा, ये भी बनेगा उसी फॉर्मूला पर। कैसे बनेगा, एकदम राहुल भैया के साथ वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, एकदम समझ में आएगा, एकदम अंत तक बने रहिएगा। आइए सबसे पहले देखते हैं यहां पर कि घनाभ का आयतन यानी कि वॉल्यूम भी इक्वल क्या मिलेगा, LBH, ये मिलता है। हाँ चलिए, फॉर्मूला मेरा वही है। सबसे पहले हम दो स्टेप लेंगे, एक बार लेंगे L और B का, ठीक है, उसके बाद जो आएगा उसके साथ हम लेंगे H का, यानी कि पहला चेंजिंग, यहां पर हम लिख रहे हैं पहला चेंजिंग। पहला चेंजिंग में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो V बराबर क्या बोला है कि लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है, यानी कि +10। उसके बाद इसकी चौड़ाई 20% घटा दी जाती है, यानी कि -20। फिर क्या फॉर्मूला होता है कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो प्लस के जगह पे चूंकि बढ़ रहा है तो प्लस और घट रहा है तो माइनस, यहां भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। 10 गुना 20 बटा 100, ठीक है। ये जो आएगा परसेंटेज में आएगा। ये देखिए, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, यानी कितना मिला यहाँ पर 10 माइनस 20, और माइनस यहाँ पर क्या आ गया 2, यानी कि देखिए 20 और 2 22, और 10 में से 22 गया तो क्या मिला -12, ये मिला प्रतिशत। माइनस कहने का मतलब क्या, कमी ही है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का ये आ गया, ठीक है, पहला चेंजिंग। अब देखिए फाइनल इसका चेंजिंग क्या है, फाइनल चेंजिंग, फाइनल चेंजिंग क्या है, फाइनल चेंजिंग में क्या होगा, यहां पर आइएगा, ये जो माइनस है ना, अब यहां भी देखिए निकालते हैं, V इक्वल क्या लेंगे। अब आइए यहां पर कि ऊंचाई 5% बढ़ा दी जाती है, ठीक है, तो यहां पर 5 रख दीजिए और यहां पर रख दीजिए -12, और फिर माइनस क्या हो जाएगा 5 गुने 12 बटे में 100। अब आप सोच रहे होंगे कि माइनस क्यों रखें, क्योंकि माइनस का मतलब होता है कमी, यानी कि ये क्या है, कमी है, तो कमी के लिए तो माइनस होता है। बस इसका भी आप सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा
5 माइनस 12 माइनस, ये देखिए ये कटेगा, यहाँ से कटाइए तो 20, और फिर ये कटा तो कितना आ गया, यहाँ पर 6, यहाँ पर 10, यानी कि 6/10। इसका निकाल दीजिए एलसीएम, तो 10 × 5 = 50 माइनस ये कितना हो जाएगा 120 माइनस 6/10। अब चलिए इन दोनों को जोड़िए और 50 में से घटा दीजिए, यानी कि 50 माइनस 126 और बटे में क्या 10, तो क्या हो जाएगा 126 में से 50 माइनस कीजिए तो क्या आ गया 76, यानी कि 76/10, लेकिन क्या माइनस में। और इसका मतलब क्या हुआ 7.6, किस में माइनस में। ये सब किस में आ रहा है ध्यान दीजिएगा परसेंटेज में, और माइनस कहने का मतलब क्या कमी, माइनस का मतलब कमी, किस ऑप्शन में है तो 7.6% की क्या हो रहा है ये कमी हो जाएगा, यानी कि घनाभ के आयतन पर कितना 7.6% की कमी होगी। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पर। आइए दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एकदम मस्त है और सिंपल है, ठीक है, और जो अभी हमने बनाया सवाल, ठीक है, 4 गो उससे हटके है और सिंपल है। क्या है कि 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, कौन 4 किससे 5 से कितना प्रतिशत कम है। दोस्तों एकदम ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से, कितना आराम से बनेगा। 4 किससे, किसके रेस्पेक्ट में बोल रहा है 5 के रेस्पेक्ट में बोल रहा है कि जो 4 है वो किससे, जिससे बोल दे वो आ जाएगा नीचे, बस बाकी कुछ नहीं करना है। 4 5 से कितना परसेंट कम है, तो 4 किससे 5 से, 5 आ गया नीचे, और परसेंटेज के लिए 100% लगा दीजिए, बस बाकी कुछ नहीं करना है। देखिए तो ये कटाइए, कैबे में जाएगा 20 में, कितना आ गया तो 80%। ये क्या है जो 4 है 5 से 80% कम है, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी विल बी सुपर आंसर। अगला सवाल आइए दोस्तों, ये सवाल बस वैसा ही है, कैसा है कि 4 से कितना परसेंट अधिक है। उस वक्त क्या था कम पूछा था, और अगली बार क्या है कि 5 जो है 4 से कितना प्रतिशत अधिक है, कौन 5, जो जिसको पूछेगा वो ऊपर, ठीक है, और जिसके रेस्पेक्ट में पूछेगा वो आ जाएगा उसके नीचे, चाहे 4 5 दे या 12 13 दे, कुछ भी दे, ठीक है। तो जो पूछेगा वो ऊपर, और जिसके रेस्पेक्ट में पूछेगा, जिससे पूछेगा वो आ जाएगा बाटा के नीचे, बाकी कुछ नहीं करना है। और परसेंटेज के लिए बस वही 100% कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना। ये देखिए कट गया कैबे में 25 में, कितना आ गया 125%। क्या है 125%, 5 जो है 4 से अधिक है, किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको 100% अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज भागिए मत, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों तक, यानी कि जिनको भी यदि टीचर बनना है, ठीक है, और वो यदि बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ उनके पास लिंक को शेयर कीजिए। तब तक के लिए राहुल भैया को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।